Yes friends, welcome price action trading एंड एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है ट्रेडिंग मंत्र के पार्ट 2 वीडियो में। दोस्तों हम लोग इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री लेते हैं तो हम लोग चार्ट को तो देख लेते हैं, बट बेस हम लोग का कहाँ होता है दोस्तों? ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, बट उसका देखने का भी एक रूल होता है दोस्तों, और वो रूल मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। आप लोग प्लीज़ इसे रीड करो, अच्छे से समझो और इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो दोस्तों, आपको काम आएगा। और दोस्तों इसको फॉलो भी करना। 80 से 90% दोस्तों ये सक्सेस होता है अगर मार्केट डायरेक्शन, भाई ध्यान से पढ़ो दोस्तों। देखो डायरेक्शन भाई कॉल साइड, ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में अगर मार्केट है दोस्तों, ठीक है। इंटरप्रिटेशन कॉल ऑप्शन, प्राइस यानी प्रीमियम का प्राइस, राइज इन सीई अगर प्राइस बढ़ता है दोस्तों, कॉल साइड प्रीमियम का प्राइस, और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है दोस्तों, तो मार्केट क्या होता है? रिजल्ट बुलिश, कॉल लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है दोस्तों। दूसरा पढ़ते हैं, फॉल इन सीई अगर प्रीमियम का प्राइस गिरता है दोस्तों, और राइज क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है दोस्तों, तो शॉर्ट बिल्डअप इन कॉल यानी बेयरिश होगा दोस्तों, ठीक है। राइज इन सीई प्राइस यानी प्रीमियम का प्राइस बढ़ता है दोस्तों, और फॉल इन ओपन इंटरेस्ट यानी गिरता है ओपन इंटरेस्ट, तो कॉल अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग, जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों, अचानक एक्सट्रीमली जल्दी से शॉर्ट कवरिंग होता है दोस्तों, ठीक है। क्लियर? अगर फॉल इन सीई प्राइस, अगर प्राइस प्रीमियम का गिरता है दोस्तों और ओपन इंटरेस्ट भी गिरता है दोस्तों, तो लॉन्ग लिक्विडेशन यानी वीकली बियरिश, मार्केट बियरिश रहेगा। क्लियर दोस्तों? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं दोस्तों पुट साइड का। पुट साइड में क्या होता है दोस्तों? मार्केट डायरेक्शन बाय पीई यानी पुट साइड, प्राइस राइज होता है दोस्तों, पीई प्राइस यानी पुट साइड का प्राइस बढ़ता है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है दोस्तों, तो मार्केट और बेयरिश होगा, पुट लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है दोस्तों। फॉल इन पीई प्राइस अगर पुट का प्राइस गिर रहा है दोस्तों, फॉल हो रहा है, और राइज ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो शॉर्ट बिल्डअप इन पुट राइटिंग ये बुलिश की तरफ जाएगा दोस्तों। क्लियर? यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। और राइज इन पीई साइड, इसको समझना दोस्तों अच्छे से, तब क्लियर हो जाएगा दोस्तों कॉन्सेप्ट। राइज हो रहा है पीई प्राइस यानी पुट का प्राइस बढ़ रहा है, प्रीमियम का प्राइस, और फॉल हो रहा है ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, तो पुट अनवाइंडिंग और पुट लॉन्ग लिक्विडेशन, यानी दोस्तों अगर पुट साइड प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, मतलब मार्केट और नीचे जाएगा, बियरिश होगा। ये गोल्डन रूल होता है दोस्तों। फॉल इन पीई प्राइस और फॉल इन ओपन इंटरेस्ट, तो शॉर्ट कवरिंग और पॉसिबिलिटी स्टार्टअप और पुटअप बाइंग, यानी वीकली बियरिश रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये कुछ दिन तक बियरिश रहेगा। क्लियर दोस्तों? ये ऑप्शन चेन देखने का रूल होता है दोस्तों। और बाकी दोस्तों डाटा तो हर 10 मिनट 15 मिनट पे चेंज होते रहता है, मैं और भी क्लियर करूंगा दोस्तों। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ये देखो दोस्तों चार्ट पे जो हम लोग देखते हैं, हाउ टू फाइंड गुड ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट दोस्तों अचानक ऊपर की तरफ चली जाती है, कोई रिटेस्ट वगैरह नहीं कुछ, ये फेक ब्रेकआउट होता है दोस्तों। और गुड ब्रेकआउट काफ़ी प्रॉब्लम मशक्क़त करने के बाद ऊपर की तरफ जाती है, तो ये अच्छा ब्रेकआउट यानी मार्केट यहाँ से लॉन्ग बिल्डअप रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। और दोस्तों इस तरह का जो कैंडल जो मैंने बताया था आप लोगों को, ऊपर की तरफ वीक, ये कभी भी नीचे की तरफ आ सकती है, ये फेक ब्रेकआउट में आती है दोस्तों। और ये मजबूत यानी ब्रेकआउट
लॉन्ग बिल्डअप यानी अच्छा ब्रेकआउट इसको माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ऊपर ये नीचे वही वीडियो है, मतलब कि ग्राफ को आप लोग देखो समझो। फेक ब्रेकआउट उसी का ये नीचे है, कैसा कैंडल बनेगा, और ये गुड ब्रेकआउट उसका कैंडल कैसा बनेगा दोस्तों। और सपोर्ट ये है, ऊपर रेजिस्टेंस है। हाउ टू फाइंड गुड ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट। और दोस्तों आते हैं, अब दोस्तों आते हैं पुट कॉल रेशियो देखना। पुट कॉल रेशियो अगर 0.5 के करीब दिखता है दोस्तों, स्ट्रांगली बियरिश मे बी आफ्टर लॉन्ग डाउन मूव और प्राइस मे बी एट सपोर्ट। यानी सपोर्ट के पास अगर आपको दिखता है पुट कॉल रेशियो 0.5 के करीब, तो दोस्तों यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। और 0.5 टू 0.8 इस बीच में दिखता है दोस्तों, या 0.6 0.7, तो मतलब समझ लो दोस्तों बियरिश है मार्केट और नीचे जा सकती है। 0.8 टू 1.2 नेचुरल और साइडवेज, यानी मार्केट अब एक रेंज में चलेगी और या साइडवेज भी हो सकती है दोस्तों। 1.2 और 1.6 इसका मतलब दोस्तों बुलिश रहेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। एबव 1.6 स्ट्रांगली बुलिश मे बी एट रेजिस्टेंस, यानी ये रेजिस्टेंस से फिर नीचे आ सकती है दोस्तों। क्लियर दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, काम करेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में देखा कि हम लोग कैसे चार्ट पे सब कुछ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे मैं कुछ और आप लोग को बताऊंगा, आप लोग बस वीडियो पे बने रहें। दोस्तों मैंने आप लोग को बताया जो कि लॉन्ग टाइम से ट्रेडिंग में बने रहने के लिए, अगर आप लोग के पास मान लो दोस्तों 50,000 या 1 लाख है, तो दोस्तों ये पूरा पैसा आप लोग इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट मत करो दोस्तों। इसको 3 भागों में बांट दो या 4 भागों में बांट दो, और इसका एक भाग इंट्राडे में लो, ऑप्शन ट्रेडिंग में लो, और 1 पार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो दोस्तों। लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट करो, आजकल चल रहा है सिप, आप सिप भी करो। आपके जो ब्रोकर मतलब कि जो ऐप है ट्रेडिंग ऐप, उसमें भी बहुत सारे ऐप में है दोस्तों सिप करने का, सब कुछ उसमें क्लियर है दोस्तों। आप लोग ये भी करो, लॉन्ग भी करो, सिप भी करो, ऑप्शन ट्रेडिंग भी करो, इंट्राडे भी करो, बट एक ही अमाउंट एक जगह इन्वेस्ट मत करो दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बता रहा हूँ कुछ और आप लोगों का कुछ ट्रेडिंग रूल। ये तो आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों। अब दोस्तों चार्ट पे फेक ब्रेकआउट ये सब तो आप लोग समझ ही गए, फेक ब्रेकडाउन, एफआईआई का भी दोस्तों सब कुछ समझ ही गए। एफआईआई दोस्तों मैंने क्यों बताया एफआईआई के बारे में, क्योंकि एफआईआई से भी मार्केट अप डाउन होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एफआईआई के। एफआईआई से हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाते रहती है दोस्तों। अगर कहीं ये सेलिंग पे उतर गया तो मार्केट गिरने लगती है दोस्तों, इसीलिए मैंने एफआईआई के बारे में आप लोग को बताया। और दोस्तों लालच नहीं, ट्रेडिंग में लॉन्ग टाइम से बने रहना है दोस्तों। तो और दोस्तों कभी कभी होता क्या है, दिखता कुछ और है और मार्केट में होता कुछ और है। ट्रेडिंग तो आप ही को करना है बॉस। उधर आपको दिखेगा गिफ्ट निफ्टी बेरिश में है और इंडियन मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। कब दिखता है ये दोस्तों? एक्सपायरी डे के दिन दिखता है ना। एक्सपायरी डे के दिन मैं तो बोलता ही हूँ कि कोई ऑप्शन कोई पुट कॉल रेशियो या ग्लोबल नहीं देखते हैं दोस्तों।
युद्ध होता है तो ऑप्शन चेन में युद्ध होता है दोस्तों, कॉल और पुट का। तो कभी कभी यही होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। ये ज़्यादातर क्लोजिंग यानी एक्सपायरी डे के दिन होता है दोस्तों। एक्सपायरी डे ये याद कर लो दोस्तों, एक्सपायरी डे के दिन नो पुट कॉल रेशियो, नो ग्लोबल, अपना इंडियन रूल। और दोस्तों एक्सपायरी फिन निफ्टी का जिस दिन एक्सपायरी होता है ना दोस्तों, उस दिन मार्केट वन साइडेड मूव हो जाती है दोस्तों। जैसे फिन निफ्टी का एक्सपायरी है मंगलवार, ट्यूसडे को, उस दिन मार्केट कुछ और करेगी। एक्सपायरी है बृहस्पतिवार, उस दिन मार्केट कुछ और करेगी दोस्तों। इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है एक्सपायरी के दिन। ठीक है दोस्तों, और कैंडल स्टिक के बारे में तो मैंने आप लोग को वीडियो दे दिया। फेक ब्रेकआउट आप लोग समझ ही गए। अब दोस्तों एक बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात को। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। मन दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि ये क्या सर बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं मन। ये क्या है दोस्तों? मन है। मन मतलब कि अंतर आत्मा, अपने अंदर का मन। मन दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक चेतन मन और एक अचेतन मन। अचेतन, चेतन मन से अचेतन मन से आप लोग शायद कुछ लोग जानते होंगे, बट मैं बता रहा हूँ चेतन मन क्या होता है। चेतन मन दोस्तों वो होता है, जैसे कि मान लो आप खेल रहे हो, एक मान लो आप खेल रहे हो, अचानक आपको पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, या कहीं कोई काम करने के लिए बोल दिया जाए। आपको खेलने में इंटरेस्ट था क्या? सॉरी, चेतन मन में आपका क्या था? मतलब कि आप खेल रहे थे और आपको बोल दिया गया पढ़ने के लिए, आपको बोल दिया गया कोई काम करने के लिए, तो आप दोस्तों पढ़ोगे चेतन मन से। आपका दिमाग कहाँ रहेगा? फील्ड में रहेगा, खेलने का। उसी तरह दोस्तों आप ट्रेडिंग करते हो चेतन मन से, तो आपका लॉस होगा। और चेतन मन क्या है दोस्तों? और चेतन मन वो है, जैसे कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक आपके पास फोन आ गया, तो आप फोन पे बात भी कर रहे हो और गाड़ी भी चला रहे हो। इसका मतलब आपको हैबिट है गाड़ी चलाने का, तभी तो आप बात कर रहे हो। तो गाड़ी चलाने का मन क्या हुआ दोस्तों? अवचेतन मन। और पढ़ने का मन क्या हो गया दोस्तों? चेतन मन। आपको यहाँ खेलने का मन था अवचेतन में, पढ़ने के लिए डाल दिया गया चेतन मन में। क्लियर दोस्तों? इसी तरह आपको ट्रेडिंग को भी अवचेतन मन में डालना होगा, यानी आपको हैबिट बनाना पड़ेगा दोस्तों। और ये हैबिट बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, बार बार आपको चार्ट देखना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। पुट कॉल रेशियो, ऑप्शन चेन, न्यूज़ फॉलो करो दोस्तों। फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, कहाँ दोस्तों मार्केट बुलिश हो सकता है, कहाँ बेरिश हो सकता है, ये सब दोस्तों आपको कहाँ डालना पड़ेगा? अवचेतन मन में। अवचेतन मन का मतलब आपको हैबिट बनाना पड़ेगा। चेतन मन से आप ट्रेड मत करो।
चेतन मन से ट्रेड आप मत करो, ट्रेड करो तो अवचेतन मन से। हैबिट बना लो इसको दोस्तों, अगर ट्रेडिंग में रहना है तो। ठीक है दोस्तों, ट्रेडिंग अवचेतन मन और चेतन मन, क्लियर दोस्तों। और दोस्तों आप लोग, एक चीज मैं और बता रहा हूं, आप लोग इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो दोस्तों बड़े बड़े कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, अडानी हो गया, टाटा हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया दोस्तों, इन सबको दोस्तों आप फॉलो भी करो, क्योंकि इन सब के वजह से भी मार्केट ऊपर जाता है और नीचे जाता है। अगर कोई इसमें से 3 या 4 डाउन की तरफ चला गया ना दोस्तों, तो निफ्टी गिरने लगता है दोस्तों। जैसे दिग्गज रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, और दोस्तों टाटा हो गया, ये कुछ बैंकिंग सेक्टर हो गए दोस्तों, ये सब पकड़ना पड़ता है। और दोस्तों मैं कुछ कुछ आप लोगों को बता रहा हूं, कम क्वांटिटी में ही दोस्तों ट्रेडिंग करो, ठीक है। ये तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। और दोस्तों अपने मन को, मैं तो बोला ही, मन को काबू में रखो, मन को भी काबू में रखो दोस्तों। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, इसी को बोलते हैं दोस्तों डिसिप्लिन। आप अपने ट्रेड का वेट करो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हमेशा स्टॉप लॉस भी लगाया करो। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आप ट्रेडिंग बंद कर दो, प्रॉफिट के बाद ट्रेडिंग बंद कर दो। फिर दोबारा एंट्री मत लो कि फिर मैं दोबारा एंट्री और मैं पैसा कमाऊंगा, मत करो, बंद कर दो। 1 से 2 बार। और आगे बता रहा हूं दोस्तों, अगर बार बार आपका लॉस हो रहा है, मान लो एक बार आपने एंट्री लिया, लॉस हो गया, फिर लॉस हो गया 2 बार, तो आप ट्रेडिंग उस दिन मत करो दोस्तों, छोड़ दो, मार्केट कल भी मिलेगा। और मैंने अमाउंट का बताया दोस्तों कि अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में बैलेंस 10,000 से ज़्यादा मत रखो, 2 ही लॉट या 3 लॉट खरीदने का बैलेंस रखो, बाकी एक्स्ट्रा बैलेंस जो है दोस्तों अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दो, 10,000 से ही ट्रेड करो। और दोस्तों प्रॉफिट बुक करो और एग्जिट हो जाओ। ये दोस्तों आगे चल के ये बड़ा बड़ा आप खुद प्रॉफिट बुक करोगे दोस्तों। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर ट्रेडिंग कर रहे हो दोस्तों तो इधर उधर की बातें, लोगों को ही बातें, यार ये मार्केट ऐसे जाएगा नीचे जाएगा, आप मत सुनो, आप अपना ट्रेड करो, आप अपना एनालिसिस किए हो, उसी पे रहो, उसी पे अपना काम करो, अपने वर्क पे फोकस करो दोस्तों, ठीक है। और एनालिसिस खुद से जरूर करो दोस्तों, दूसरे के कहने पे मत रहो दोस्तों। और अपना ट्रेडिंग का प्लान फॉलो करो दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, अगर मान लो आप 10,000 रुपया से आप ट्रेड कर रहे हो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर वीडियो भगा के देखोगे ना तो कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा दोस्तों। मान लो आप 10,000 से इंट्राडे कर रहे हो दोस्तों, तो आप लॉस कहाँ तक एक्सेप्ट करते हो?
यस दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लो आपका प्लानिंग तो होगा, रिस्क मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं कि हाँ मैं 500 लॉस दूंगा और मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, या प्रॉफिट लूंगा मैं 1000 या 1500 और मार्केट में मैं एग्जिट हो जाऊंगा। यही होता है दोस्तों टारगेट और लॉस रिस्क मैनेजमेंट। ये दोनों रखना, लेके चलना पड़ेगा दोस्तों कि मैं लॉस दूंगा तो इतना और प्रॉफिट लूंगा तो इतना। एक मैनेजमेंट करो दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। लॉस तो होगा ही, लॉस क्या मुझे नहीं होता है? मुझे भी लॉस होता है। लॉस किसे नहीं होता है? लॉस सबको होता है दोस्तों, बट लॉस को हम लोग क्या करते हैं? कम करते हैं दोस्तों। लॉस को कम करो, लॉस को कम करो दोस्तों, और प्रॉफिट को बड़ा करो। प्रॉफिट बड़ा करो दोस्तों, ये मूल मंत्र है ये ट्रेडिंग का। लॉस सबको होता है दोस्तों, बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी लॉस होता है दोस्तों, बट वो लोग करते क्या है? लॉस को कम करते हैं। और हम लोग लॉस हुआ फिर एंट्री लेंगे, लॉस हुआ फिर एंट्री लेंगे, उस दिन छोड़ दो दोस्तों ट्रेडिंग। बड़े बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं? मान लो 5 दिन का ट्रेड करते हैं हफ्ते में, 3 दिन वो लोग प्रॉफिट में रहते हैं दोस्तों, और बड़ा प्रॉफिट में रहते हैं, और 2 दिन छोटा लॉस में रहते हैं। और हम लोग 5 दिन ट्रेड करेंगे, 4 दिन लॉस में रहेंगे। तो हम लोग का रेशियो क्या हो गया दोस्तों? 50-40 हो गया, आधा से ज़्यादा भी हम लोग का लॉस में चला गया, 50-60 सॉरी। और ये लोग 70-80% प्रॉफिट में रहते हैं दोस्तों। रेशियो यही चलता है, 30-40% लॉस और 80-90% दोस्तों प्रॉफिट। इस रेशियो में भी अगर आप काम करोगे ना, आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। रेशियो का मतलब समझे दोस्तों? अगर 5 दिन आप ट्रेड करते हो, 3 दिन आप प्रॉफिट करते हो और 2 दिन लॉस करते हो, तो आप प्रॉफिट में ही हो दोस्तों। या आप 4 दिन प्रॉफिट में हो, बहुत अच्छी बात है, बट दोस्तों इससे ज़्यादा मत होने दो लॉस। 4 दिन लॉस मत लो, कोशिश करो 1 दिन लॉस लेने का या 2 दिन लॉस लेने का, बाकी 3 दिन प्रॉफिट में रहो दोस्तों, 3 दिन या 4 दिन, तभी आप एक सक्सेस ट्रेडर कहलाओगे। क्लियर दोस्तों? बहुत लोग मेरी बातों को नहीं समझेंगे, बट दोस्तों इसको समझना पड़ेगा। और दोस्तों आप देखोगे 10,000 अमाउंट से ही आप ट्रेड करोगे ना, आप मेरी बात मानो, आपका 1 मंथ में कैपिटल जो है, मैं इस पे भी एक दिन वीडियो बना दूंगा, आपका ये कैपिटल जो है 30,000 के करीब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप मेरी बात को मानोगे तो। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं रहने देता हूं दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों और कुछ ट्रेडिंग मंत्र, रूल। थैंक यू दोस्तों।